तो देखो, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 16, और अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इस ये चैप्टर का ही एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्लास 12 अकाउंटेंसी और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसका ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ये कंटिन्यूअसली तुम लोगों को सीरियली क्या होगा, तुम लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट है हम लोगों का, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर क्लास 12 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर सीरियली तुम लोगों को मिल जाएगा। जितना भी क्वेश्चन है, मतलब जितना भी न्यूमेरिकल्स है सब मिल जाएगा। ओके, डोंट वरी। और इसका मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी थ्योरी है बेंगोली एंड इंग्लिश वो तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर आराम से मिल जाएगा, जाओ फ्री में डाउनलोड कर लेना। ओके, और कोई भी डाउट रहेगा तो मस्ट भी बता देना, आंसर मैं दे दूंगा। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, देखो, ए बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ ₹1 लाख। एक बिजनेस फर्म है जिसका एवरेज प्रॉफिट अर्न हो रहा है, कितना एवरेज प्रॉफिट्स कितना है, 1 लाख ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट कुछ मान लो 4-5 साल का जो भी इनकम हुआ, उसका जो एवरेज इनकम था, एवरेज प्रॉफिट था, वो कितना था, 1 लाख। ओके, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड्स। यहाँ पर कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला, और कौन सी मेथड यूज करने के लिए बोला, कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कौन सी मेथड भाई, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कौन सी मेथड हम लोग यूज करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड्स। अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड्स में जो वैल्यू ऑफ गुडविल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोलो, पहले इसको जान लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स, ओके, माइनस नेट टैंजिबल एसेट्स, नेट टैंजिबल एसेट्स। ओके, अब कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोलो, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी जान लेते हैं। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ, अच्छा ये इसको ऐसे ही लिखते थे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट। जो भी क्वेश्चन में एडजस्टेड प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो भी दे रहेगा वो कर लेना। एडजस्टेड प्रॉफिट, मैं यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट लिख रहा हूँ। ओके, एवरेज प्रॉफिट होगा तो एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट होगा तो एक्चुअल प्रॉफिट, बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ओके, इनटू 100। ठीक है, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड्स, और ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। अच्छा, अब हम नेट टैंजिबल एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नेट टैंजिबल एसेट्स याद रखो, नेट टैंजिबल एसेट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट टैंजिबल एसेट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ कैसे करेंगे, मतलब नेट एसेट्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो चीज। तो टोटल एसेट्स, तो जो फार्म में क्या होगा, टोटल जो एसेट्स होगा, फार्म में टोटल जो एसेट्स है, एसेट्स माइनस मान लो कि जो भी मतलब नॉन इंटेंजिबल जितना भी एसेट्स है, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब कुछ, इसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटेंजिबल एसेट्स माइनस इंटेंजिबल। और भी जैसे कि सपोज मान लो जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने मतलब नॉन प्रॉफिटेबल के लिए क्या किया, इन्वेस्ट किया, किसी भी एरिया में किसी को दिया, ओके, वो माइनस कर देंगे, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, नेट टैंजिबल एसेट्स। क्लियर, ये चीज क्लियर हुआ। ओके, तो क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड, गिवन दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ₹10 लाख। ओके, बिजनेस का जो एसेट्स है वो कितना है, 10 लाख, एंड इट्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और उसमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी कितना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर ₹1,80,000। ओके, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ओके, तो करते हैं, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, और इसका एक्सटर्नल जो लायबिलिटीज है वो कितना है, वो है 1,80,000,
और टोटल एसेट्स कितना है 1 लाख, सॉरी 10 लाख। ओके, टोटल एसेट्स कितना है 10 लाख। क्लियर। अब हम लोग कंटिन्यूअसली करते हैं, तो करो। देखो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऊपर लिख देना, ऊपर नहीं तो ऐसे क्वेश्चन जब लिखोगे ऐसे लिख देना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड देखिए लिखना। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट ना लिख के एवरेज प्रॉफिट लिखना। अच्छा, मतलब जो दिया वो ही लिखना, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 और नीचे लिखना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एवरेज प्रॉफिट कितना दिया था 1 लाख। ओके, हाँ 1 लाख कितना 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10, सो 10 कितना आ जाएगा, 10 से माइनस कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, 10,000 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 10 लाख। ये हम लोग का आ गया क्या भाई, ये हम लोग का आया कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स। ओके ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेट एसेट्स, नेट टैंजिबल एसेट्स, नेट टैंजिबल एसेट्स। तो नेट टैंजिबल एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एसेट्स, लैंग्वेज क्या बोला वहां पर क्वेश्चन में, that the assets of the business are okay, total assets minus external liabilities, external total assets minus external liabilities। okay, total assets minus external liabilities। तो total assets minus external liabilities, तो टोटल एसेट्स कितना है, टोटल एसेट्स है 10 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितना है 1,80,000, 1,80,000 तो कितना आ जाएगा 8,20,000। ये क्या है 8,20,000 क्या है भाई, 8,20,000 ये हम लोगों का नेट एसेट्स है। तो आओ यहाँ पर करते हैं, तुम लोग इसका नीचे ये करना, ओके इसके नीचे ये करना, देन कॉन्ट्रैक्ट में सीरियली करना। मेरे पास तो बहुत छोटा है तो मैं यहाँ पर ही कर रहा हूँ। अच्छा, देन उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स माइनस नेट टैंजिबल एसेट्स या नेट एसेट्स। ओके, नेट टैंजिबल एसेट्स। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में जैसे लास्ट क्वेश्चन था 16, वहां पर नेट एसेट्स नहीं था, तो वहां पर हम लोगों ने कंसीडर किया किसको, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड जो था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो फार्म का इंटरनल कैपिटल है उसको हम लोगों ने क्या किया, नेट एसेट्स के यहाँ पर कंसीडर किया। बट यहाँ पर देखो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होगा तो इसको माइनस कर देंगे, इंटरनल लायबिलिटीज मतलब जो इंटरनल जो कैपिटल है उसको हम लोग माइनस नहीं करेंगे। ओके, तो कितना है 10 लाख माइनस 8,20,000, तो 10 लाख से 8,20,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,80,000। आंसर क्या है 1,80,000, ये आंसर। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन 17 आंसर 1,80,000। ओके, ये हम लोग का वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर, देख लो ये हम लोग का वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, तो देन हम लोग कौन से क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 ये इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 वर्मा एंड शर्मा
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही मिलते हैं, ठीक है। ओके, इसको कंक्लूड करते हैं। ओके ठीक है।